लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया। ऑस्टेड ने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। हमने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, फिर हमने नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा, राइट हैंड थंब रूल देखा, एम्पेयर सर्किटल लॉ देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग आज की क्लास में एम्पेयर सर्किटल लॉ बोला, एम्पेयर से स्विमिंग रूल, हमने एम्पेयर स्विमिंग रूल देखा। अभी आज की क्लास में हम लोग को दो चीजें देखनी है। एक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स क्या है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट देखना है जिसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बात बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना रिलेटिवली डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप फील कर सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे फील कर सकते हैं? तो दो मैग्नेट को आप आपस में एक दूसरे के क्या करिए? पास लेकर आइए। जब आप दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास लेकर आइएगा, देखिएगा कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है उसको पहला वाला मैग्नेट बिल्कुल तेजी से अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये जो इसको वो खींच रहा है वो किसकी वजह से खींच पा रहा है? क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हुआ और वो फोर्स की वजह से ये इसको क्या करने लग गया? अट्रैक्ट करने लग गया। आपने यूनिवर्सल लॉ भी पढ़ा है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो रिपल्शन है और जो अट्रैक्शन है बिटवीन दी पोल्स ऑफ द मैग्नेट, वो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स वहां पे जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखिए, द स्पेस और द रीजन, द स्पेस और द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट, द स्पेस और द रीजन around the current carrying conductor or a magnet, a space or the region around the current carrying conductor or a magnet or a magnet or a magnet। तो स्पेस, जिस स्पेस में इसका प्रेजेंस फील किया जा सकता है, जिस स्पेस में आप इसके प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग आई है तो जिस स्पेस में आप इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये बार मैग्नेट तो आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप इसको देख रहे हैं। ये बार मैग्नेट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, याद है? ये बार मैग्नेट ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। बस याद रखिएगा बनाते वक्त ये टच नहीं करे। मेरा पिछले बार भी टच हो गया था, इस बार भी टच कर गया। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ये जो फील्ड लाइंस आप बना रहे हो ये टच ना करे एक दूसरे में, इसका थोड़ा सा ख्याल करिएगा। टच नहीं करना चाहिए आपस में एक दूसरे को। इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस आप लोग देखे हुए हैं, ऐसे फील्ड लाइंस बनते हैं। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल बोलूँ और इसको साउथ पोल बोलूं तो नॉर्थ पोल से फील्ड ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल की ओर जाता है, और ये साइक्लिक नेचर का होता है। और फील्ड की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि आउटसाइड ये नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड ये साउथ टू नॉर्थ होता है। तो कह रहा है द स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट विद इन विच, आगे लिखिए, विद इन विच its influence can be felt by a magnetic needle, within which its influence can be felt by a magnetic needle। influence can be felt मतलब उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए, और a force called magnetic force or a force called magnetic force is experienced by the magnetic needle। force called magnetic force is experienced by a magnetic needle is called magnetic field, is called magnetic field। experienced by a magnetic needle is called magnetic field।
तो किसी भी फील्ड में कोई मैग्नेट हो या फिर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर हो, इसके फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप एक कंपास को लेकर आएंगे तो उस कंपास के ऊपर डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, एंड दैट डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैग्नेट, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो कोई ना कोई एक फोर्स यहां पर लगता जरूर है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होना संभव नहीं है। पॉइंट उसी में सेकंड पॉइंट लिखिए। ये डायग्राम बना लिए, इसको डायग्राम को बनाइए, उसके नीचे एक बात लिखिए। हाँ, ये करंट कैरिंग वायर है और ये एक बार मैग्नेट है, दोनों को बना लीजिए। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर या बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट या बार मैग्नेट, दोनों में से किसी में भी, किसी के प्रेजेंस में आप मैग्नेटिक निडल को लेके आएंगे। इसके प्रेजेंस में तो ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही आपने देखा था मैग्नेटिक निडल वाला, अगर ये इसके प्रेजेंस में आएगा तो इसमें भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और यहां पर भी अगर आप कोई मैग्नेटिक निडल को लेकर आएंगे तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा। वो फोर्स किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, जब किसी भी दूसरे मैग्नेट या मैं कहूं दूसरे चार्ज को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो तभी एक्ट करता है जब उस चार्ज को आप किसके प्रेजेंस में लेके आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। तो स्पेस और रीजन, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये अगर मेरा बार मैग्नेट है तो मैं कहीं भी चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा। एक पर्टिकुलर रीजन और स्पेस, जिस एरिया में उसका इंफ्लुएंस फेल्ट किया जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता। आगे लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज strength of magnetic field, strength of magnetic field is also known as ये तीन नाम से जाना जाता है। पहला, इसको हम लोग, पहला नाम है इसका, फर्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैंने आपको कहा था कि जहां पर डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा होती है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पे फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो अगर कम है तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था। दूसरा इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा है, थर्ड है मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर। और इसको आप डिनोट करते हैं पता है किससे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाई बी वेक्टर। तो कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो अब जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी तो आप उसको क्या लिख देते थे, ई लिख देते थे। ऐसे ही कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो उसको आप कैसे डिनोट करिएगा, बी से डिनोट करिएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कहीं कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रेजेंट होते हैं।